नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सदन में विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि जरूरी होने पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार खुली बहस और विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कानून का विरोध कर रहे हैं। संशोधन विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन संबंधी कमियों को दूर करना है। विधेयक को पिछले वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। बिल पर और अधिक विचार विमर्श के लिए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। समिति को लगभग 97 लाख सुझाव प्राप्त हुए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज केरल में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री को केरल चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री आज दिल्ली से कोच्चि के लिए रवाना होंगे। वे 4 अप्रैल को दिल्ली लौटेंगे। उनका 5 अप्रैल को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री को पार्टी नेतृत्व के तहत केरल में पर्यवेक्षक बनाकर वहां का जिम्मा सौंपा है। केरल के 3 दिवसीय दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। राजभवन शिमला में कल एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के तहत बिहार, ओडिशा और राजस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम को मनाने के लिए विशेष मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में रहने वाले इन राज्यों के नागरिकों ने इस समारोह में भाग लिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने पारंपरिक हिमाचली टोपी, मफलर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उपस्थित लोगों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने इन राज्यों की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बहु बैंकिंग केंद्रीकृत संग्रह प्रणाली में 15 और बैंकों को शामिल किया है। इसके साथ ही इस पैनल में शामिल सरकारी और निजी बैंकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। कल नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ लगभग 8 करोड़ सदस्यों और 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ उपलब्ध करा रहा है। अब विमान यात्री आयात निर्यात के लिए रत्न, आभूषणों और मशीनरी के नमूने अपने व्यक्तिगत सामान में ले जा सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इन नमूनों की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुरू करने जा रहा है। निर्यात की व्यवस्था इस वर्ष 1 मई से 9 हवाई अड्डों पर लागू कर दी जाएगी। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन आज मां के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन करने पहुंच रहे हैं और मां से सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। नवरात्रों में ज़रूर माता के दर्शन करने आए और सभी पे माता की कृपा बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। बहुत ज़्यादा हमारे सभी परिवार में हमने अपनी माता को भी देखा और भी सबको, तो माता में बहुत आस्था है और माता बहुत दयालु है, प्रत्यक्ष है और दिल से आप मांगो तो माता की हमेशा ही कृपा रहती है, आपके घर में सुख शांति रहती है। तो यही हम दुआ करते हैं सबके लिए कि ये नवरात्रे शुभ हो, ये साल शुभ हो सबके लिए और सबके घरों में सुख शांति बनी रहे। इस दौरान मंदिरों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी शिमला संवाददाता। आज 5वां नवरात्रा है और मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा मां के सभी रूपों में स्कंद माता का रूप बहुत ही ममता भरा है। इनकी पूजा करने से बुद्धि बढ़ती है और ज्ञान मिलता है। हिमाचल प्रदेश के तमाम शक्तिपीठों चिंतपूर्णी, नैना देवी, ज्वाला जी, ब्रजेश्वरी सहित अन्य शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग मां के दर्शन कर रहे हैं और परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में
में आयोजित होने वाले उत्सवों और मेलों की सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुतियां देने वाले कलाकारों के कुल खर्च का 33% प्रदेश के लोक कलाकारों और स्थानीय कलाकारों पर खर्च किया जाएगा। ये बात उन्होंने कांगड़ा के राज्य स्तरीय पंचरुखी छिंज मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में जलशक्ति विभाग पेयजल पर 258 करोड़ रुपए व्यय कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से 12 पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे और यह योजना 1 वर्ष में पूरी हो जाएगी। इसी के साथ ये प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।